मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम शिवानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। अपनी चर्चा आचार्य पूज्यपाद रचित समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ है, जिसमें हमारी चर्चा पिछली कक्षा में 39 नंबर के श्लोक पर हुई थी। और 39 नंबर के श्लोक में आचार्य देव अंतरात्मा का स्वरूप बताते हुए मोहराग देश आदि के नाश की बात कर रहे हैं कि जब जीव अपने आत्म स्वभाव में जाता है तो उसके मोहराग देश आदि का स्वतः नाश हो जाता है और क्षण भर में वह शांत हो जाता है। 40वें नंबर के श्लोक में आचार्य देव शरीर की स्थिति बताना चाहते हैं और जो नग्न दिगंबर वीतरागी धर्म हैं उसके लिए इंद्र और देवेंद्र भी कैसे इच्छित रहते हैं, इस बात का वर्णन जो है 40वें नंबर के श्लोक में यहाँ कर रहे हैं। देखो अन्वयार्थ पढ़ता हूँ मैं। पेज नंबर है 67 नंबर का पेज है, 67 पेज है। जिस शरीर में मुनि का अंतरात्मा का प्रेम स्नेह है, उससे भेद विज्ञान के आधार पर आत्मा को पृथक करके उस उत्तम चिदानंदमय काय में आत्म स्वरूप में लगावे। ऐसा करने से वाह शरीर और इंद्रिय विषयों में होने वाला प्रेम नष्ट हो जाता है। देखिए, आप इसका हम एक मनोवैज्ञानिक तरीके से हम सारी बात को समझते हैं कि दिखाई देने वाला शरीर और नहीं दिखाई देने वाला मैं, दो चीज़ें हैं। तो जो अब हमें दिखाई देता है तो जो दिखाई देता है तो हम उसको सर्वस्व मानते हैं कि सब जो दिखाई दे रहा है वो सर्वस्व है, शरीर है। जब आगम में ये कथन आता है कि सब शरीर पर है, शरीर अपना नहीं है, सहयोगी अपने नहीं हैं, तो लोग बोलते हैं कैसे नहीं साहब अपने, ये आपके पिताजी हैं, आप इनको पिताजी नहीं कहोगे, ये भाई है, आप भाई नहीं कहोगे। तो आगम में वर्णन आया कि इनके इन संयोग रूप संबंधों के विषय में एक नए विवक्षा है, मतलब कथनचित स्यादवाद, किसी अपेक्षा से ये अपने हैं पर वास्तव में ये अपने नहीं। तो वो अपेक्षा समझनी होगी ना, वो जब अपेक्षा समझेंगे तो सही बात हमारे ज्ञान में आ जाएगी। ऐसे यहाँ भी कह रहे कि सब शरीर है। अब शरीर सामने दिखाई दे रहा है, जैसे अपने डॉक्टर को दिखाया, मान लीजिए वो आएगा नहीं ना, बंद है, आप ये तो नहीं देख रहे, ये लाइव नहीं आएगा, लाइव नहीं। मैं वो अशोक बोला बहन आया तो वही अच्छा, हाँ। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि शरीर है। अब शरीर हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। वो कैसे दिखाई दे रहा है कि शरीर में आने वाले जो परिवर्तन हैं उनसे मैं भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। प्रभावित होता हुआ कैसा दिखाई दे रहा हूँ कि जैसे समझ लीजिए कि आपकी दाढ़ में दर्द हुआ, तो दाढ़ में दर्द हुआ, तो दाढ़ में दर्द हुआ तो दर्द हुआ कि नहीं हुआ, कि हुआ, दिख रहा है ना, है? और दर्द थोड़ा और बढ़ जावे तो ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है, हम थोड़ा चीखना चिल्लाना चालू करते हैं, वेदना होती है, और भी जो क्रियाएं होती हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दाढ़ में दर्द है कि नहीं, और दाढ़ का दर्द सही है कि नहीं, कि दाढ़ का दर्द भी है, दाढ़ में दर्द भी है और वो सही भी है। क्यों है सही? उसके पीछे की कहानी क्या है कि आपके असाता वेदनीय कर्म का उदय है, क्योंकि बिना असाता वेदनीय के तो आकुलता होती नहीं। असाता वेदनीय कर्म का उदय है, असाता वेदनीय कर्म के उदय से आकुलता हुई, अर्थात वो दुख हुआ। ठीक है। अब जब हम आत्मज्ञान की बात करते हैं कि साहब इसमें आत्मा कहाँ है,
कि असाता वेदनी का उदय शरीर का नहीं है, शरीर का नहीं है। असाता वेदनी का उदय मेरा है, क्योंकि मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, जो संसारी जीव कर्मों से बंधा हुआ है। अब ये तो एक दांत का दर्द हो गया। अब हम अपने जीवन में, दिन में, हफ्ते में, महीने में, साल भर में, या जो जीवन जिसने जितना आयु निकाल ली उतनी, हम समस्त घटनाओं को उठा करके देखें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की असाता का उदय, संयोग का विषय और वियोग का विषय बनता रहा। और हर बार हमारा एक स्टेटमेंट रहा अपने लिए धोखा देने के लिए कि बस ये काम हो जाए फिर सब ठीक है। अब वो कौन सा काम हो जाए? वास्तव में काम है कि नहीं है? और है तो उसके बाद ऐसी गारंटी कहाँ है कि यदि मेरा ये काम हो जाए और फिर मेरा हो जाएगा सब ठीक। और हम ऐसी बात करें कि सब ठीक ही है, खराब कहाँ है? ये जो बाहर की परिस्थिति है ना, ये बाहर की परिस्थिति ऐसी ही चलेगी। क्यों? क्योंकि ये इसका स्वभाव है। देखो, आप उसे समझने की प्रयास करें। हम आगम के आधार से सारी बात कर रहे हैं कि ये जो बाहर की व्यवस्था है ना, तो हर भूमि की, हर क्षेत्र की और हर गति की अलग अलग व्यवस्था है। आप समझो, भगवान महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। पहले तो किया ही था, छूट गया, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो मुझे एक बात बताइए, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, आगे आने वाले 10वें भव में वे मोक्ष जाने वाले हैं 24वें तीर्थंकर के रूप में, और वर्तमान में शेर की पर्याय में है। तो उनकी चाल कैसी होगी? शेर जैसी होगी कि मनुष्य जैसी होगी? जबकि वो तो सम्यक थे, शेर थे ना, तो शेर की पर्याय में शेर जैसी ही चाल होगी। कि साहब एक प्रश्न है कि पूछो साहब कि जब सम्यक दृष्टि हो गए तो रोज मंदिर तो जाते होंगे, क्यों नहीं? रोज मंदिर तो जाते होंगे कि नहीं जाते? लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा। आपको सम्यक दर्शन हो गया और आप नहीं गए तो आपका छूट जाएगा। क्यों नहीं गए? किसी कारणवश नहीं, जिनेन्द्र देव की उपेक्षा भाव से कि ठीक है सब सम्यक दर्शन हो तो गया। सम्यक दर्शन होने के पहले भी जाना जरूरी है और बाद में भी जाना जरूरी है। पहले इसलिए क्योंकि करना है, और बाद में इसलिए कि हो गया तो ये तो मेरे ही कुल के हैं, मैं इनके ही कुल का हूँ, ये जैसे हैं मेरे हैं, मैं इनके अलावा और किसके पास जाऊँ? कोई जो मेरी जोड़ी का मिलता ही नहीं है, यही मिलते हैं, तो मैं इनके पास जाता हूँ, तो उसका भी नहीं छूटेगा। तो हर गति का एक अलग अलग स्वभाव है। तो ये जो शरीर आदि की व्यवस्था है ना, संयोग आदि की व्यवस्था है, ये कर्म भूमि की ऐसी ही है। हमें वस्तु की व्यवस्था और जो गति की व्यवस्था है, हमें दोनों को समझना पड़ेगा। देखो, ज्ञान और अज्ञान किसका नाम है? बहुत सरल परिभाषा में, कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, जानना, मानना, श्रद्धान करना, वो तो ज्ञान है। और जो जैसा नहीं है उसे वैसा जानना नहीं, मानना नहीं, श्रद्धान नहीं करना, उसका नाम अज्ञान है। बहुत सरल सी बात है। चलो हम एक सरल सा उदाहरण लेते हैं कि आज से 10 वर्ष पहले में बहुत अच्छा लगता था। मैंने पहले बताया आपको, 10 वर्ष पहले में बहुत अच्छा लगता था, लगते ही थे आज की अपेक्षा। 10 वर्ष पहले बहुत अच्छे लगते थे, और आज मैंने फ़ोटो खींच के देखी तो उतनी अच्छी नहीं आई। अब मैं कुछ भी हो जाए कोशिश करूँगा कि मैं 10 साल जैसा पहले जैसा लगने लगूँ। ये अज्ञान है, इसमें उपयोग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। क्या? क्योंकि वैसा होगा नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पर्याय निकल गई ना। ऐसे संयोगों में, ऐसे शरीर में, ऐसे व्यापार में, बहुत सारी चीज़ों में, तो कहते हम अपने उपयोग को नष्ट कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान के सामर्थ्य को व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना नहीं। बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, चुनाव की हो सकती हैं, परिवार की हो सकती हैं, शादी सगाई की हो सकती हैं, आपकी झगड़े की हो सकती हैं। जो जो योग्यता से होना है वो तो होगा ही। उन सब के बीच में
यदि आप अपने त्रिकाली ध्रुव को देख सकते हो तो देख लो, इसमें ही देखना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं। आप गाड़ी लेके जाओ, कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, ये सब मैं नहीं जाता, सब बहुत ट्रैफिक है। तो कहते भाई साहब, अब जैसे मान लो कोई ऑफिस वाला एम्प्लॉई है, अब उसका पलासिया पे ऑफिस है, अब वो कहते हैं साहब मैं नहीं आ सकता हूँ, जल्दी ट्रैफिक रहता है। तो वो क्या कहता है, ट्रैफिक से भी आना पड़ेगा और ऑफिस भी आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के लिए ट्रैफिक रोका जाता है तो कितने सारे लोग लगते हैं, वो तो प्रधानमंत्री है ना, अब आप तो नहीं हो ना, तो उसी ट्रैफिक में से जाना पड़ेगा, ऑफिस भी पहुंचना पड़ेगा और ट्रैफिक भी पार करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, आप जिसके पुत्र हैं, पुत्री हैं, माता हैं, भाई हैं, बहन हैं, पिता हैं, जो भी हैं, वे भी हैं, और उन सब के बीच में अपने ध्रुव तत्व को देखना पड़ेगा आगम के आधार से। ये ही व्यवस्था है यहाँ, देवगति जैसी नहीं। नरक की व्यवस्था अलग है। नरक की व्यवस्था है कि वहाँ वो लड़ाई झगड़ा करते करते ही सब में दर्शन करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले वस्तु की व्यवस्था पहचानना और उसका श्रद्धान करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण वाली बात कि महिलाएं पुरुषों से कम थोड़ी ना है, समझना। तो जीव द्रव्य की अपेक्षा से तो सामर्थ्य है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर जिसको जो पर्याय मिली, जब तक आप उस पर्याय को स्वीकार नहीं करोगे, उस पर्याय का स्वभाव स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप दुखी रहोगे। वे पुरुषों जैसा जो कार्य हो सकता है वो तो कर सकती हैं, क्योंकि जीव सामर्थ्य है ना, लेकिन पुरुष नहीं है, वो स्वीकार करो। पुरुष पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, त्रियंच है, देव देव है, नारकी है। वस्तु की व्यवस्था में यही तो स्वीकार करना है कि साहब हम 70 वर्ष के हो गए हैं, तो अब 70 वर्ष के हो गए तो क्या करें? आप नहीं सोचे तो भी होगा। अब साहब हम कितने दिन के, 2-5 साल के और, ठीक है, मैं तो कहता हूँ 20 साल भी रहोगे। बात रहने नहीं रहने की नहीं है। हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो आप 90 साल के देह 90 साल की शरीर, तो उस शरीर के कारण से अपना अस्तित्व क्यों मान रहे? दुख कब होता है? समस्या क्या होती है कि हमारे ज्ञान ने देख लिया कि साहब हम यहाँ 50 साल से 40 साल से हैं, समाज में अच्छा रुतबा हो गया है, सब जानते हैं, पहले धन संपत्ति नहीं थी, अब पैसा भी हो गया है, और थोड़े परिवार बढ़ गया है, तो 4-4 बेटे हैं और सब एक आवाज़ लगाने पे आते हैं। अब ये सब कैसे छोड़ूं? क्यों साहब, ये सब अभी तो जमा है, अभी 40 साल 45 साल तक तो कुछ था ही नहीं, ये 2-5 साल का जमा है अभी ये है, तो थोड़ा भोगे नहीं। अब 50-60 साल हुए तो शरीर की सामर्थ्य क्षीण हो गई, और फिर धीरे धीरे वो शरीर की सामर्थ्य और धीरे धीरे डल होती जाती है। अब अभी तो जमा है, अभी हम क्यों जाएंगे? मैं तो आपसे पूछता हूँ, कोई है जगत में जो आपको जन्म दे और मृत्यु करे? आप पहली बात ये समझ लो कि अपने हर मूवमेंट के भगवान आप हो और मेरा मैं हूँ, और प्रत्येक द्रव्य का है। तो ये अपेक्षा करने की जरूरत ही नहीं है कोई आएगा, कोई करे, कोई नहीं करेगा। एक बात बताइए मुझे, स्वधर्म इंद्र, स्वधर्म स्वर्ग में है, स्वधर्म इंद्र है, और वो एक भवतारी है, ये किसने डिसाइड किया? नहीं, ये डिसाइड किसने किया? आपने किया? कोई परमात्मा है, अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है? नहीं किया ना। चलो, आपको मोक्ष जाना है, ये डिसाइड कौन करेगा? आप किससे अपेक्षा रखते हो? मेरी रक्षा करने वाला कोई है नहीं। अरे ये तो अच्छी बात है क्या? जो कोई रक्षा करने वाला होता और मुझे बुलाना पड़ता संकट के समय, और वो कहीं बिजी होता तो मेरा क्या होता है? ये खराब व्यवस्था नहीं है। स्वतंत्रता की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है। मेरे ही मैं भगवान हूँ और मेरे लिए मैं ही शैतान हूँ। आप ये भी समझ लो, शैतान मतलब मिथ्यात्व हो गया। आप परद्रव्य में अपनापन करो। और देखो, हम आध्यात्मिक थोड़ी सूक्ष्म बात करें, बात नहीं
कि जो ध्रुव तत्व ज्ञायक है ना सबका, मेरा, आपका, निगोदिया का भी, सबका, वो ध्रुव तत्व में तो कुछ करना ही नहीं है। करना ही जैसा आप समझ गए क्या बोला मैंने? मलिनता ध्रुव तत्व में आई नहीं है। मलिनता किसमें है? पर्याय में है। ध्रुव तत्व की दृष्टि करके पर्याय की मलिनता दूर करनी है। ध्रुव तत्व में कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि यदि मूल तत्व में बदलाव करोगे तब तो कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि यदि उसमें बदलाव किया तो मूल तत्व बदल गया तो फिर शुद्ध कैसे होगा? वो शुद्ध हो जाएगा तो फिर बदल जाएगा। ध्रुव में तो कुछ करना ही नहीं है। उस ध्रुव के लक्ष्य से जो शुद्ध पर्याय प्रकट होनी है बस उसका पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अभी ध्रुव का लक्ष्य नहीं है, विकारी पर्याय आ रही है, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। केवल स्वीकार करना है। क्या? जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है। शरीर की अवस्था हो चाहे संयोगों की अवस्था हो। इसलिए मेरा स्वयं भगवान मैं ही हूँ। मैं कब मोक्ष जाऊँगा ये डिसाइड मैं ही करूँगा, और नहीं जाऊँगा ये डिसाइड मैं ही करूँगा। आज तक आपने डिसाइड किया था कि मोक्ष नहीं जाना है तो नहीं गए, किसी ने नहीं रोका, कोई रोकने वाला नहीं है। तो कितनी जगत की कितनी सुंदर व्यवस्था है। मैं ये कहूँ कि आप मोक्ष जाके दिखाओ, मैं देखता हूँ, रोक सकता हूँ? मैं आपसे बोलूँ कि सम्य दर्शन करके दिखा दो, मैं नहीं होने दूंगा। मकान दुकान की बात तो हो सकती है निमित्त रूप में, पर सम्य दर्शन की बात, जेल की कोठरी में बंद कर दो, तय खाने में डाल दो, टापू पे छोड़ दो, कहीं भी कुछ कर दो। क्या सर? कोई भी बात ही नहीं हो सकती कि अगर आप मान लो वो निमित्त रूप में एक बार मान लो कि सब तुम्हारा मकान में तुम्हारा नहीं रहने दूंगा, हमारे उदय से ऐसा हो, पर सम्य दर्शन रोकने की सामर्थ्य तो किसी परिस्थिति में ही नहीं है। अरे नरक की परिस्थिति में नहीं, और सब छोड़ो। कितनी स्वतंत्रता है वस्तु की? वस्तु की स्वतंत्रता आप समझ रहे हैं ना? तो वो हमें करना कुछ भी नहीं है। देखो अभी समस्या कहाँ आई है? अभी समस्या जो मैं ध्रुव ज्ञायक हूँ ना उसमें नहीं आई, उसमें तो कभी आती ही नहीं। जो त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ उसकी ना समस्या है और ना उसमें समस्या है, तो उसकी समस्या को दूर ही नहीं करनी है, क्योंकि उसमें मलिनता तो आई नहीं। वो तो जैसा स्वभाव से स्वर्ण शुद्ध है बस वैसे ही है। 12वीं गाथा में है ना, ताव लगाना है बस, 16 ताव शुद्ध, 16 ताव लगाना है बस। और 16 ताव का मतलब है अपने स्वरूप में जाना है। जाना है मतलब क्या? आदमी को बड़ा कठिन लगता है, हम ऐसे बैठेंगे फिर हम करेंगे फिर ये छोड़ेंगे ये करेंगे। मैं बार बार हर 1-2 क्लास के बाद एक बात बोलता हूँ कि अब छोड़ने की लिस्ट छोड़ो ना, क्या छोड़ना है आपको, उसकी बात मत करो। आप इतनी सी बात करो कि आप करना क्या चाहते हो। हमारा दृष्टिकोण होती है मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं बात बंद कर दूंगा, ये देखना बंद कर दूंगा, जाना बंद कर दूंगा। अरे इतनी लिस्ट मत बनाओ। एक लक्ष्य रखो कि मैं अपने ध्रुव तत्व ज्ञायक को जानने के लिए जिनवाणी का आश्रय लूंगा। अब जब आप जिनवाणी का आश्रय लोगे तो बाकी ये सब चीज़ें छूटनी जाएंगी, अपने आप छूट जाएंगी। तो हम उस ग्रहणपने में जाएं, ना कि त्यागपने में। कि सर फिर त्याग क्या क्या होगा? अरे चिंता क्यों करते हो, त्याग होता है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि लड़का लड़की को देखने गया, तो लड़का बोला सबसे, अपने पिताजी से और लोगों से कि ठीक है सब लड़की तो ठीक है, आप ये बताओ इसकी माँ मेरी सास बनेगी कि नहीं बनेगी? तो क्या है उसका जवाब क्या है कि बेटा माँ क्या, पिता क्या, भाई, उसके सारे रिश्ते एक क्षण में तेरे हो जाएंगे और तेरे सारे रिश्ते एक क्षण में उसके हो जाएंगे। अब अलग से उसको एक एक गिनाने की जरूरत है? सब ये कहते हैं कि बेटा तू तो लड़की का हाथ थाम, बस बाकी हम देख लेंगे। अपने ऑटोमेटिक ऐसे ही तुम तो जिनवाणी का आश्रय लो, आत्मकल्याण की भावना से पढ़ो कि सब वो हमारे एकासन उपवास क्यों हो जाएंगे, और नहीं हो पाए तो नहीं हो पाएंगे। वो शरीर की सामर्थ्य से संबंधित है ना, वहाँ ध्यान नहीं रहता है। मतलब कितनी स्पष्ट बात है कि एक एक कण स्वतंत्र है, एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, शरीर का पर्णमय स्वतंत्र है। बोलो आप क्यों?
जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है उसे इस भव से मोक्ष नहीं जाना है, समझ लो। तीन भव बाद जाएगा वो। उसका मरण होता होगा तो कैसा होता है उसका मरण? देव आते होंगे मारने के लिए कि हम तुम्हें मार दें। यदि उसके असाता का उदय है तो असाता से ही मरण होगा। राजा श्रेणी का आपके सामने उदाहरण है। वो नरक में गए, अगले भव में मोक्ष चले जाएंगे। सम्यक दर्शन से आप शरीर के सौंदर्य असौंदर्य की कल्पना नहीं करोगे, क्योंकि सम्यक दर्शन एकदम पर्सनल विषय है और शरीर मेरे पर्सनल विषय में नहीं आता, क्योंकि शरीर तो परद्रव्य है, शरीर तो पुद्गल है। अब वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना, लेकिन वो ऐसे स्वीकार नहीं होगा मनीष जी कि मैंने बोल दिया, यहाँ पढ़ के बता दिया और आपको स्वीकार हो गया। निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। वैसे रोटी बनाना कितना सरल है, आटा लो, पानी डालो, गूथो, गैस जलाओ, सिक के बन गई रोटी। इतना ही सा काम है ना, बन जाएगी इतने में। जिसको सिखाना है उसको बताना पड़ता है। पूड़ी का आटा अलग होता है, पराठे का अलग होता है, रोटी का अलग होता है, यही सिखाते हो ना हैं। और ये मुलायम होता है, ये कड़क होता है, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे गोल बनाते हैं। तो जिसे जो स्टार्टिंग में बनाना सीखे तो कहते ये तो गोल बन कैसे जाती है, तो उससे कहते बेटा तुम बनाओ, ये बनाते बनाते गोल हो जाएगी। अभ्यास, तत्व ज्ञान का भी ऐसे ही अभ्यास है कि सब देह को पर जानना है, पर द्रव्य को पर जानना है। कैसे जाने? कि तुम आगम का अभ्यास करो, करते 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 धीरे धीरे उपयोग में चीज़ें आने लगेंगी कि ये पर द्रव्य है, ये मैं नहीं हूँ। पर वो अभ्यास के बिना नहीं होगा, स्वाध्याय के बिना नहीं होगा, जिनवाणी का हाथ छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आप ये मत समझ लेना कि आप तो 10 साल से पढ़ रहे हो, अब तो मुझे सब आता है, मैंने तो एग्ज़ाम भी दिए हैं और मैं तो हर एक क्लास में फर्स्ट आया हूँ और इनाम भी मिले हैं, अब मैंने स्वाध्याय छोड़ दिया। जिस क्षण छोड़ोगे उसी क्षण मूर्ख हो जाओगे। और पहली बात तो ये बात सोचना ही मूर्खता है। तो अब उन्हें किसी ने सिखा दिया स्वाध्याय करते करते क्या करोगे, स्वाध्याय करने से कल्याण नहीं होगा है? क्यों? भोजन में नमकीन ज़्यादा होना चाहिए कि मीठा? अरे सबकी मात्रा थोड़ी थोड़ी हो जाए, यही है ना। जब किसी को वक्ता को ये जोर दिखा कि भाई इनका जोर क्रियाओं पे ज़्यादा है, तो उनको समझाया कि भाई साहब स्वाध्याय किया करो। और जब किसी को ये लगा कि साहब इनका केवल क्षयोप संज्ञान बढ़ाने पे जोर है, तो उनसे कहा कि पढ़ के क्या होगा, थोड़ा विचार भी किया करो। अब उसको आलस का मौका मिल गया, स्वच्छंदता का मार्ग मिल गया, ये अच्छा है, पढ़ेंगे भी नहीं और धर्म भी हो जाएगा। उसे इसलिए समझाया था कि थोड़ा पढ़ करके विचार भी किया करो, इसलिए बताई बात। तो वस्तु की स्थिति बहुत साफ है, एकदम क्लियर है, और उसका सिद्धांत वाक्य है प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र था, है और रहेगा, और मैं भी हूं। मुझ में किसी प्रकार की कोई पराधीनता नहीं है स्वभाव से, ना थी और ना होगी। कि सब वर्तमान में दुकानदार ग्राहक से दब रहा है, वो उससे दब रहा है, वो किसी के दबाने से नहीं दब रहा है, अपने 5 इंद्रिय भोगों के लालच में दब रहा है। किसी के दबाने से नहीं दबता वो कि सब उनने सुना लिया, वो हंसते से सुनते रहे, सुनते नहीं रहे, अंदर में कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा नहीं। कौन किसकी सुनता है? इसलिए वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु का जब तक विचार नहीं करेंगे निरंतर, और अभी अपन ने बात की ना कि आप ये मत सोचना कि साहब आज हम बिल्कुल आराम से बैठेंगे, हमने सारे काम छोड़ दिए हैं और आज हम सम्यक दर्शन करके उठेंगे, ऐसा नहीं होगा। यदि आप घर में हैं, अकेले हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, घंटी बजी तो गेट खोलना जरूरी है, तो खोलना पड़ेगा, स्वाध्याय भी करना पड़ेगा और सम्यक दर्शन भी करना पड़ेगा। बोलो आप नहीं करना पड़ेगा? आया समझ? अब हमें ऐसा लगता है कि साहब ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। अरे रिलैक्स हो, दिमाग पे बुखार तो है और क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं और हैं। देखो अब इसमें क्या लिखा, हम पढ़ते हैं। ये लिखा है, हे हंस, संसार अर्थात आवागमन जन्म मरण करते जहाँ वास रहना हो, उस स्थान को संसार कहते हैं, कहा जाता है। यही शरीर है जिसमें तू बसा है, प्रेम से जिसकी इच्छा करता है। हे राम, भ्रम में भूला हुआ तू यह नहीं जानता कि यह शरीर भला नहीं है,
अनेक विकारों को उत्पन्न करने वाला है। अपने अपने विषयों के लोभी इंद्रियों रूपी चोर तुझे विडंबित करते हैं, आगे पीछे तानते खींचते हैं। अपनी महिमा को छोड़कर तू इनकी आशा को पूरी करता है, अपनी आशा को तोड़ता है, छोड़ता है। हे जीव, तेरी ऐसी क्या चतुराई है जो विनश्वर इंद्रिय विकार दुर्गति के कारण हैं उनकी इच्छा करता है, जो क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं उनमें रचकर तूने अपनी विडंबना की है। हे संप्राप्त जीव, यदि तू अपने श्री गुरु के वचनों को हृदय में धारण करता है, अपने हित की इच्छा करता है, तो शरीर का प्रेम छोड़कर 5 इंद्रियों का दासपना, पराधीन भाव छोड़कर जहाँ बीतराग दिगंबर जागृत योगियों ने प्रेम किया है, रुचि की है, विषयों से परांगमुख संयमियों ने जहाँ सुख माना है, जहाँ वे आत्म राम को चखते हैं, वहाँ तू आत्मबुद्धि कर अपने प्रति प्रेम से विषय रुचि अवश्य और निश्चित रूप से टूटेगी। देखो बात अपनी आ गई ना, कि हम जब अस्थि में जाते हैं तो जिन चीज़ों को छोड़ना है उनकी नास्ती अपने आप हो जाती है। समस्या क्या है, छोड़ने की लिस्ट इतनी लंबी बनाई कि जो करना है वो भूल गए। नहीं होता है, तो लोग कहते साहब फिर हम छोड़ें नहीं, फिर हम त्याग नहीं करें। कह रहे आप ग्रहण तो करो, जब ग्रहण करेंगे तो त्याग तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, वो त्यागने में भी ऐसा नहीं जो उसके अनुकूल हो वो त्यागना है, बाकी कहता है इतना तो चलता है, उस नाम पे डाल लेते हैं। यहाँ कह रहे देखो, यहाँ शरीर की बेसिकली बुराई नहीं की, हम उसको ऐसे समझें कि स्वरूप बताया। ये मानिए आपके शरीर की बुराई की, तो शरीर जड़ है कि चेतन है? जड़ है, तो जड़ की कितनी बुराई करो उसको क्या फर्क पड़ना है। लेकिन समस्या पता क्या है, अपना मानना है। जैसे किसी ने आपसे कह दिया क्या बात है आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, एकदम क्या अच्छा, अच्छे लग रहे हैं। और किसी ने कह दिया कि साहब आज मजा नहीं आ रहा है, क्यों, कपड़े अच्छे नहीं है क्या, ये क्यों हुआ। चलो उसकी जगह हम वाक्य चेंज करके देखें, अरे आज तुम्हारा ज्ञान दर्शन चारित्र तो बड़ा सौंदर्य को प्राप्त हो रहा है, ये क्या होता है। क्या, जिसमें हम बात देह की नहीं करें, जिसमें बात हम ज्ञान की करें वो हमें समझ में नहीं आता है। समझ में क्या आया, उस देह की भाषा समझ में आई हमें। और भाषा क्या समझ में आई देह की, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आप मतलब क्या, जड़ के चेतन। प्रशंसा किसकी हुई और निंदा किसकी हुई, और मानी किसकी, क्योंकि मैंने उसे अपना माना, अपना माना तो हम प्रभावित हो जाते हैं। अब कोई व्यक्ति है मान लो, अब वो जलन से बोलता है या सच बोलता है पता नहीं, पर 2-4 बार उसने बोल दिया आपको कि कपड़े नहीं जम रहे हैं, आज अच्छे नहीं लग रहे हो, तो हम उससे कन्नी काटने लगते हैं कि सब वो तो आदमी बेकार है, जलता है, जब देखो निंदा करता रहता है। और मैं कहूँ कि साहब ये क्यों करते हो आप ऐसा, तो करता क्या साहब, वो अच्छे नहीं लग रहे थे, बोल दिया मैंने। साहब अपनों वालों से तो बोल सकते हैं ना। तो अच्छे की परिभाषा क्या होती है, जिस दिन लगेंगे उस दिन बोलूँगा कि अच्छे लग रहे हो, आज नहीं लग रहे थे हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको ना। कि साहब थोड़े बहुत तो प्रभावित होते ही हैं, थोड़े बहुत हो जाओ, ज़्यादा क्यों होते हो। हम ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कितने प्रभावित हो जाते हैं, इतने प्रभावित हो जाते हैं कि साहब आज रात को नींद नहीं है। क्यों साहब, फट साहब नींद नहीं आई, क्यों नहीं आई नींद। मैं 50,000 की ड्रेस लेके आया था, मैं बोल दिए साहब खराब है। मैंने कहा एक बात बताओ, अपनी पसंद से लाए थे कि उनकी पसंद से। अपनी पसंद से लाया था, दुकानदार ने आखिरी में जब बोल दिया कि बहन जी लेना हो ले, तो नहीं तो जाओ, तब ली हमने। इतना परेशान किया और इन्हें बोल दिया खराब है, तो आपको पसंद थी ना, तो बात खत्म हो गई। मैं तो शुरू से एकदम मतलब ऐसे नेचर में, किसी ने बोला कि साहब ये ड्रेस खराब है, तो भैया अच्छी लाया कौन, हम तो लाई खराब थे, क्योंकि हमें खराब ही लानी थी। बात ही खत्म हो गई। मतलब मजाक में उसने बोला, मजाक में ने बोल दिया, सीरियस होने की जरूरत नहीं कि साहब आज मज़ा नहीं आ रहा है, आज अच्छे नहीं लग रहे हो। अरे रोज रोज अच्छे लगो ना तो बेकार लगने लगते हैं। हमने सोचा आज बेकार ही लग के देखते हैं कि अगर सब कोई अच्छा बोले तो
तो थैंक यू बोल दो, बस बात खत्म। ज़्यादा उसमें बहुत फूलने की ज़रूरत नहीं है कि आ इधर आ ले तो लड्डू भी खा। बोल दिया, खराब बोल दिया। कभी हो सकता है उसकी दृष्टि ऐसी हो सकता है द्वेष भाव हो सकता है राग भाव हो, क्या भाव है अपने को पता नहीं। बात इतनी सी है कि शरीर से सत्ता मान रहे हो, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि तू उससे अपनापन छोड़। कैसा फिर बात वही आ गई, अपनापन छोड़ कि अपने से अपनापन कर। अपने से अपना तो कह रहे हैं जो जिस भाषा में समझे। अभी तुम शरीर की भाषा में समझते हो, वो क्या समझते हो? शरीर की भाषा में तुम ये समझते हो पाटनी जी, क्या समझते हो कि ये शरीर की बात करो तो पहले उससे ही अपनापन छुड़ा रहे हैं। किससे? देह से। उस देह की बात करके कह रहे हैं कि भाई तू उसके पीछे इतना लोभी क्यों होता है? किसके पीछे? उस देह के पीछे हैं। देखो कितना क्लियर लिखा, अपनी आशा को तोड़ता है छोड़ता है, हे जीव तेरी ऐसी क्या चतुराई है। तो कह रहे तेरी जीव ऐसी क्या चतुराई है, क्या पराधीनता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो देह है ना, अपनी देह का छूटना अपने स्वकाल में होगा, पर देह से अपनापन छोड़ना हम भी कर सकते हैं। क्या? जैसे हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान को हमने बेच दिया, दूसरा बंगला ले लिया हमने बड़ा, अब उसमें काम चल रहा है, तो अभी वहाँ नहीं गए हम, लेकिन जहाँ हम अभी रहते हैं ना उसी में हैं, एक कील भी नहीं बदली, तो बोलो मकान अपना है कि नहीं? पर रहे तो आप उसमें ही रहे होगी, एड्रेस भी कुछ चेंज नहीं किया, एक धागा भी नहीं बदला, पर क्या किया? अपनापन बदल गया। बस वही तो यहाँ बात कर रहे हैं, अपनेपन के बदलने की बात हो रही, और कोई दूसरी बात नहीं हो रही है ना। तो लिख रहे हैं कि तो शरीर का प्रेम छोड़कर, 5 इंद्रियों का दासपना पराधीन भाव छोड़कर, जहाँ बीतराग दिगंबर जागृत योगियों ने प्रेम किया, रुचि की, विषयों से परांगमुख संयमियों ने जहाँ सुख माना है, जहाँ वे आत्मरस को चखते हैं, वहाँ तू आत्मबुद्धि कर, अपने प्रति प्रेम विषय रुचि अवश्य और निश्चित रूप से टूटेगी। क्या? उनके प्रति, शरीर आदि संयोगों के प्रति रुचि कब टूटेगी? जब आत्मबुद्धि करेंगे। फिर लिखा, विषय सुखों से परांगमुख, सहज सुख के आस्वादी, तपोधनों को जैसा सुख होता है, प्राप्त होता है, वह सुख इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती आदि को भी दुर्लभ है। देखो यहाँ बात कौन सी आ रही है? बात स्पष्टता से ये है कि वास्तविक सुख की बात आई, कि वास्तविकता कहाँ है। तो पहले उन्होंने शरीर की बात की, क्योंकि शरीर से निकट का संबंध भी है और एक क्षेत्रावगाह संबंध भी है। सुकमाल जी, ध्यान में आ रहा है? शरीर से एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी सत्ता के कारण मेरी सत्ता है, जबकि दोनों में बड़ा अंतर है। एक रूपी है और एक अरूपी है। तो रूपी का रूपी से बंध होता है, अरूपी से नहीं होता है। आत्मा में रसपना नहीं है, रूपपना नहीं है, रूपपने और रसपने से रहित जीव द्रव्य है। ठीक है, तो रूपपना है ही नहीं। और पुद्गल का स्वभाव क्या है? रूपपना। तो जो वो आता ना तत्वार सूत्र में कि वो अणु स्कंद आदि बंधते हैं जो, तो वे तो पुद्गल की बात है। अब इसमें तो पुद्गल है ही नहीं। समय सार में जो आया है अपना 14वीं गाथा में, तो उसमें यही चर्चा तो आई है कि उस शरीर में जो है पुद्गल है और देह में अरस है। देह में रूपितपना है नहीं, शरीर आत्मा में है नहीं, तो जुड़ेगा नहीं वो। तो जो जुड़ेगा नहीं, जो एक नहीं होगा, वो एक कैसे हो सकता है? क्योंकि वे तो दोनों कैसे हैं? स्वभाव से अलग अलग, भिन्न भिन्न हैं। तो जो अलग अलग हैं वे जुड़ेंगे कैसे? इसलिए वे एक नहीं हो सकते। क्या? देह, इसलिए वे दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं
कि सब दिखाई दे तो रहे हैं, तो कह रहे दिखाई दे रहे हैं। दिखाई देना और होना दोनों में अंतर है। दिखाई इसलिए दे रहे हैं कि जीव और पुद्गल में निमित्त नैमित्तिक ऐसी सामर्थ्य है कि वे एक क्षेत्रावगाह रूप में बंधन को प्राप्त होते हैं, ये उनका निमित्त नैमित्तिकपना है। पर वस्तु स्थिति ये है कि ध्रुव तत्व में किसी प्रकार का कोई बंधन होता ही नहीं है, अरूपी जीव में रूपपना आता ही नहीं है, इसलिए वो उस अपेक्षा से अरूपी कहा गया। अब वो देह की बात की, अब इंद्र धर्मेंद्र की बात की, तो उनकी बात क्यों की? क्योंकि देखो, जब वस्तु स्वभाव का स्वीकारपना होगा कि जो द्रव्य जैसा है, जिसका परिणमन जैसा है, जिसका परिणमन जैसा होना है वैसा ही होगा, तो उस परिणमन के सद्भाव में हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, श्रद्धान होगा, और वही वस्तु स्वरूप शांति का कारण बनेगा। हम कितनी भी दूर चले जाएं, क्या जैसे पंचम काल है तो पांचवा काल 18,500 वर्ष का है। अब आपको कब तक रहना है यहाँ पर? नहीं, पंचम काल की बात हो रही है, कब तक रहना है? आखिरी देख के जाएंगे हम भी, कैसे प्रलय कैसे आता है, आयु तो हो हैं? नहीं, आयु मैं कहता हूँ हो भी, बात आयु की नहीं है। हम अपना अस्तित्व किससे जोड़ रहे हैं? काल से। अपना ही बात की थी ना कि 90 वर्ष की आयु हुई और 90 वर्ष की आयु पूरी हो गई, तो किसकी पूरी हुई? शरीर की हुई ना, और उस शरीर की तो होनी ही थी। एक गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है, बनती है, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट तो होती है ना कि सभी 15 साल 20 साल चलेगी, उसके बाद ही भंगार हो जाएगी। यही होता है ना, ऐसे काम यहाँ भी है। तो बात कह रहे तुम अस्तित्व किससे मान रहे? यहाँ कह रहे हैं कि वह जो दिगंबर मुनिराज को आनंद है भेद विज्ञान का, उसके लिए इंद्र और धर्मेंद्र भी तरस रहे हैं। देखो लिखा ना कि विषयों के सुख से परांगमुख सहज सुख के आस्वादी तपोधनों को जैसा सुख प्राप्त होता है, वह सुख इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती आदि को भी दुर्लभ है ना। इंद्र आदि को संसार के विकारों विषयों का सुख सुलभ होता है, और निर्विकार संयमियों को उपसम भाव से होने वाला सुख इंद्र आदि देवों को भी दुर्लभ होता है। उपसमी साधु को प्राप्त होने वाले सुख की तो अनुत्तर विमानों के देवों को भी वांछा रहती है। जिन स्वर्ग के देवों की हमें महिमा है ना, और पापी से पापी जीव ये कल्पना करता है कि मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। क्या यहाँ कह रहे हैं कि अपने भेद विज्ञान में रहने वाले परम नग्न दिगंबर मुनिराज, उनके आनंद के लिए इंद्र और धर्मेंद्र भी तरस रहे, और ये कह रहे हैं कि हम कब इस अवस्था में आएंगे, है ना। फिर कह रहे हैं कि उपसम भाव में रत और वाह व्यवहार से सोने वाले वीतराग साधु जिस निर्विघ्न सुख को भोगते हैं, उसकी वांछा करते देवेंद्र देववृंद देवगण अनुत्तर विमानों की संपदा को भी आपदा रूप ही देखते हैं। हे जीव, अपने ऐसे अपने सुख को छोड़कर विकार विषय सुख की वांछा मत कर। क्या होता है कि जीव शुद्ध भाषा में नहीं समझता, तो आचार्यों को शरीर को टारगेट करके समझाना पड़ता है, संयोगों को टारगेट करके समझाना पड़ता है, उनसे अपनापन छुड़ाने की बात करनी पड़ती है, क्योंकि आप एकदम प्योर बात नहीं समझ सकते हो, क्योंकि रुचि नहीं है। अब जैसे ये बात आई कि सब आज आपके कपड़े का कलर बहुत अच्छा लगा, तो जबकि कपड़ा तो शरीर से भिन्न है। ये कहा कि साहब आपने जो शर्ट पहन रखी ना साहब साहब, ये जैकेट बहुत जोरदार है, देखो कैसी चेहरे की ऐसी, देखो आप, क्यों? जैकेट मेरी, हमने उसे अपना माना है। तो शरीर की किसी ने प्रशंसा की तो हमने उसमें अपनापन माना, अपनापन माना तब तो आनंद आया ना। तो सब क्या करें, मुंह बनाए रखें। मैंने अभी कहा था ना कि यदि आपसे कोई कहे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो क्या कहना है? ये उपदेश मत देना कि शरीर किसी का नहीं है, क्योंकि उसने उस अपेक्षा से बात नहीं की आपसे। उसने किस अपेक्षा से बात की? उसको आपका कलर अच्छा लगा जो उसको लगता है, तो उसने बोल दिया बहुत सुंदर लग रहे हो, बस। तो आपका कितना सा काम है, धन्यवाद, बस हो गया, काम खत्म। अच्छा और बताओ और क्या अच्छा लग रहा है, ये भी करने की जरूरत नहीं। एक लाइन में समझ जाना कि उसने बोला कि आप अच्छे लग रहे हो, बस इतना पर्याप्त है। कि सब ये भलाई की बात तो हो गई, बुराई में क्या कहें? बुराई में भी थैंक यू बोल दो, उसमें क्या है?
तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे, मैं तो अपने आप में अच्छा हूँ। जब तक अपने उपयोग को बांधोगे नहीं ना, तब तक ये स्वाध्याय नहीं कर सकता है। वो एक शब्द आया 15वीं गाथा में समयसार में, हमें गेय लुब्धता है। क्या गेय लुब्धता? सुखमाल जी, साहब साहब, गेय लुब्धता जानते हो क्या होता है? बहुत सारे गेयों को देखने की इच्छा है कि साहब गर्व से कहते हैं, कहाँ हो? दुबई में हैं। क्या कर रहे हो? घूम रहे हैं। क्योंकि साहब वहाँ जो झूला झूल रहे हो वो तुम्हारे लाल बाग में ही था, वही सेम टू सेम झूला वैसे गोल गोल घुमाता है। नहीं, ये दुबई का है, तो स्वर्ग से आया होगा। गेय लुब्धता, क्या अधिक से अधिक गेयों को जानने की इच्छा, उसे कहते हैं गेय लुब्धता। मैं अधिक से अधिक जानूं। आप चिंता मत करो, आप पुरुषार्थ पूर्वक कुछ जानो चाहे नहीं जानो, जो गेय में आना है वो तो आएगा। अभी इतने सारे लोग आए साहब साहब, मैं ज्ञान से कितना ही नकारूं, पर जिन जिनको मैं जानता हूं मेरे ज्ञान में आ गए बिना देखे। क्या सब? तो वो ज्ञान में तो आएगा ना। तो गेय लुब्धता की जरूरत क्या है? महल देखने गए थे, तो पहले जब देखने जाते हैं तो कहते हैं कि साहब वो देखना है, फिर जब देख के आए तो क्या कुछ नहीं मिला ऐसा। इतने पैसा टाइम लगा के गए, इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ कुछ था नहीं, बस गेह का लोभ था। गेह को जानना है, कैसा है कैसा है कैसा है, बस वो जानने का, और कुछ भी नहीं। तो कह रहे सहज सुख जो आनंद है वो आत्म स्वभाव का ही है। और किसके आत्म स्वभाव का? देखो, जिनेंद्र देव की आप उपासना करोगे तो उपासना करके जिनेंद्र देव की आपको पुण्य तो बंधेगा। आप उनके जैसे बनने की प्रेरणा तो लोगे, लेकिन वे उपास्य नहीं हो सकते हैं। उपास्य मतलब जो ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि भगवान के भगत बनने से भगवान दास होगे, भगवान नहीं होगे। तो हम मतलब मंदिर आना छोड़ दें कि फिर वो टोडरमल जी का वाक्य याद कर लिया करो। उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ बात ये कर रहे हैं कि ग्रहण करने योग्य तो मात्र अपना भगवान आत्मा ही है, लेकिन जब तक अपने में नहीं जा रहे तब तक जो चले गए उनकी आराधना करो। लेकिन उनकी आराधना करने से भगवान नहीं बनोगे। फिर क्यों करें हम दर्शन करना नहीं छोड़ दें? नहीं, दर्शन छूट गए मतलब तो अपनी आराधना नहीं करोगे। हम व्रत छोड़ दें, हम रात्रि भोजन खाने लगे, फिर तुम तो पाले के बाहर ही हो गए, तुम तो आत्मज्ञान की बात सुनाने लायक ही नहीं। ये योग्य पात्र की बात है। इसलिए हमें अंदर में अपने भगवान आत्मा का श्रद्धान और बाहर में ये भीतरा भगवान का श्रद्धान रखना होगा। तो कहते हैं अपने आप जो है उससे पर से रुचि हटेगी, उनमें में रुचि हो जाएगी। ऐसा 40वें नंबर के श्लोक में अपन ने इसमें कहा है आचार्य देव ने, जो बहुत सुंदर व्याख्या है। घर जाके फिर से पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। अगले श्लोक की चर्चा करें।